हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर के कंटिन्यू जो शिवलाल अग्रवाल की मॉडल पेपर्स है फर्स्ट सेट का 2 नंबर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, पिछली वीडियो में जो इसके पहले जो वीडियो थी अगर न देखी हो आप लोगों ने तो उसको देख लीजिएगा। उसके आगे ये क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो जरूर हमारे चैनल पे जाकर इसके पहले की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो अगला क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द लार्जर्स ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। मतलब क्या कहा जा रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एक लार्जर एंगल की बात की जा रही है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल में से एक जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है। तो हमें सिद्ध करना है कि वो एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे। तो आपको सबसे पहली बात बता दूं, तो यहां बोला गया है कि लार्जर 18 नंबर। तो लेट्स मानेंगे पहले, सबसे पहले लेट्स सप्लीमेंट्री 2 सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड वाई। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, अब एक्स और वाई मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक्स एंड वाई। तो यहां देखिए क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 18 है। मतलब एक अगर मैं मान लेता हूं एक्स जो है वो सब बड़ा एंगल है, लार्जर एंगल, तो वाई क्या होगा, वाई में 18 ऐड हो जाएगा। वाई में क्या हो जाएगा बेटा, 18 ऐड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 18 क्या है, स्मॉलर है। तो इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे इसको। ठीक है, क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या कह रहा है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, क्या है, नाउ। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल 2 एंगलों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। मतलब x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ x इक्वल हमें क्या दिया हुआ है, x y प्लस 18। तो x की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू x लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू x फॉर इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। किस पर पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 पर पुट कर रहे हैं। तो देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे y प्लस 18। ठीक है, y प्लस 18 प्लस y इक्वल 180 डिग्री। ठीक है ना, तो इसकी जगह पर हमने इसको पुट कर दिया। तो यहां देखिए इसको यहां ट्रांसफर करेंगे और ये हो जाएगा 2y, और ये प्लस में है 180 माइनस 18, तो आ जाएगा 62। कितना हो जाएगा बेटा, 62। इससे इसको माइनस करेंगे तो 62 हो जाएगा। तो y इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो हम कट करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। मतलब जो y होगा हमारा, y जो होगा वो 81 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा बेटा, 81 डिग्री होगा। एंड जो x होगा वो कितना होगा, देख लीजिए अच्छे से, देखिए 2 से कट करेंगे क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और इसे 2 से कट करेंगे, 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 62 आएगा, 62 आएगा। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, और x निकालना है तो यहां वैल्यू रख देंगे, y की जगह 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, x इक्वल कितना आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9। कितना आ जाएगा बेटा, 99 डिग्री। तो x y हमारा आ जाएगा 81 और x जो हमारा है वो 99 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखिए बहुत इजीली से, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल है क्या।
तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो दो एंगलों का जो सम होता है वो अगर 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री। आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगलों का सम 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा समझा दें। तो ये इनका जो सम होता है ये सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं, तो ये कितना होता है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में ये आते हैं तो ये होता है, इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ये सप्लीमेंट्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये अब इसी का और देखेंगे, इसी का और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ग्राफ वाला है, उसको भी समझेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ of the equation x minus y plus 1 equal 0 and 3x plus 2y minus 12 equal 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular रीजन। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहला काम तो करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। क्या वह ट्रायंगुलर रीजन का ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी हमें देखना है। तो दो इक्वेशन दी हुई है, तो देखिए इक्वेशन सबसे पहले देखेंगे। तो दो इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, एक इक्वेशन ये दी हुई है, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, ये दो इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू निकालकर हम ग्राफ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमें पास क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो देखिए एक्स, तो y को ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले, तो y प्लस में चला जाता है, 1 को ट्रांसफर करते हैं 1 माइनस में चला जाता है, x इसी साइड रहता है, ठीक है। तो x इक्वल y माइनस 1, तो ये हमारा पहला है। तो हम एक बार x की जगह 0 रख के देख लेते हैं, y की जगह 0 रखते हैं या फिर x की जगह 0 रखते हैं। तो x की जगह अगर 0 रख रहे हैं तो y बराबर हमें मिलेगा, और y की जगह 0 रख रहे हैं तो x बराबर हमें मिलेगा। तो क्या कर लेते हैं, x की जगह 0 रखते हैं, तो x की जगह 0 रख देते हैं, तो x इक्वल 0। तो x की जगह 0 रखते हैं तो y माइनस 1, ये 1 माइनस में है, ट्रांसफर हो जाएगा तो 1 प्लस में चला जाएगा। देख लीजिए चला जाएगा 1 प्लस में। तो देखिए अगर हम y की, अगर हम इसकी जगह पर 0 रखते हैं तो माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो हम 0 रख कर देख लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या रख देते हैं, x इक्वल 6 रखते हैं। क्या रख देते हैं, 6 रखें या 5 रख देते हैं बेटा, ठीक है, 5 रख देते हैं। तो क्या होता है, अब इस पर 5 रखेंगे तो 5 इक्वल y माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो 5 माइनस में है तो प्लस 1 हो जाएगा इक्वल y, तो y इक्वल हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल हमें मिल जाएगा 6। y इक्वल क्या मिल जाएगा, y इक्वल हमें मिल जाएगा 6। तो देखिए कैसे रखते हैं, तो यहां रख के देख लेते हैं, x इक्वल 5 रखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा x इक्वल y माइनस 1 है, तो 5 इक्वल y माइनस 1, तो y माइनस 1 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा, प्लस में, तो ये 6 आ जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू, मैं परीक्षा दिन के अकॉर्डिंग इसलिए रख रहा हूं कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए उन वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें तो देखिए हम पहले इक्वेशन के लिए हम यहां डायग्राम बना लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला है, x में क्या मिला है और y में क्या मिला है। x में हमने 0 रखा, क्या रखा, 0 रखा, x में हमने 0 रखा, तो 0 रखा तो हमें क्या मिला, 1 मिला, देख लीजिए 1 मिला। और y में हमने, x में एक बार क्या रखा, 5 रखा, तो हमें 6 मिला। तो एक ये इक्वेशन का निकल आया। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन देखिए हमें ग्राफ बनाना है, इसलिए हमें जगह चाहिए, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इरेज कर लेते हैं। यहाँ साफ नहीं हो रहा है, फिर भी इरेज तो करना है, हमने रजिस्टर लेने नहीं जा रहे हैं, यहीं से इरेज हो गया, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, ये क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है।
अब यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन है, हम इक्वेशन नंबर सेकेंड की अगर बात करें तो सेकेंड क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो हमें यहाँ y 3x को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और 12 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 12, 2y यहाँ रहने दे, तो y इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 12 माइनस में रहेगा अपॉन 2 हो जाएगा। अब क्या करें, x इक्वल एक बार 0 रख कर देखते हैं, क्योंकि यहां भी रखे थे इसलिए यहां भी रख लेते हैं। तो x इक्वल 0 रख कर देखते हैं। तो x इक्वल जब 0 रखेंगे, x इक्वल 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इस पर वैल्यू रख देते हैं, y इक्वल माइनस 0 प्लस 12। तो यहां आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, 12 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास 12 अपॉन 2 बचा, 2 6 जा 12। तो 0 रखने पे हमें क्या मिला, तो दूसरा कॉलम बना लेते हैं। 0 रखने पर क्या मिला हमें, x y, 0 रखने पर 6 मिला। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे हम एक और रखते हैं, जब x इक्वल 0 रखें तो, है ना, x इक्वल 0, तो x इक्वल जब 4 रखते हैं, क्या रखते हैं 4, तो हमें क्या मिलता है, y इक्वल, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस 3x प्लस 12, क्या लिखा है, माइनस 3x प्लस 12 अपॉन 2 है, तो क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 12 अपॉन 2, तो यहां आ जाएगा 3 4 जा 12 प्लस 12 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 0 अपॉन 2, मतलब 0 आने वाला है, क्योंकि 12 प्लस में और माइनस में 0 हो जाता है। ठीक है, प्लस में और माइनस में क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है, याद रखिएगा। तो हमारी दूसरी टर्म क्या आ गई, दूसरी टर्म क्या आ गई, हम 4 रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब इसे हम क्या किस में पुट करेंगे, हम इसमें किस में पुट करेंगे, तो ग्राफ में पुट करेंगे। तो पहले दो एक्सेस बना लेते हैं, एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश है, ठीक है, ये एक्स है, ये y है, और ये y डैश है। ठीक है, अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 और 6 तक ले जाते हैं, यहां भी 1 2 3 4 5 और 6 तक ले जाते हैं। ठीक है, 1 इसी साइड लिख देते, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि माइनस में है नहीं 6, इसलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब यहाँ -6 भी लिख रहे हैं क्योंकि सब में 6 तक गया है। तो यहाँ हमें रिप्रेजेंट करना है, तो पहले इक्वेशन देखते हैं, 0 x में 0 है, तो x में 0 क्योंकि मिडिल में होता है, और y में क्या है, y में 1 है, तो 1 को हाईलाइट करेंगे, किसको करेंगे, 1 को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, 5 और 6, तो 5 और 6 की बात हो रही है। यहाँ क्या है, x में क्या है, 5 है, और y में क्या है, 6 है। तो देखिए, तो यहां पर एक पॉइंट बनेगा, तो ये पॉइंट जाएगा ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट क्या गया, ऐसा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 0 और 6, तो 0 x में 0 y में 6 सॉरी, x में 0 और y में 6, तो x में 0 y में 6 है। और इसी प्रकार y में 4 है, y में क्या है बेटा, 4 है, x में 0 है, तो y मतलब y में 0 है, x में 4 है, तो ये यहां पर बन रहा है। तो देखिए कहां पे बन रहा है ये, तो याद रखिएगा, ये 2 3 पे बनेगा, किस पर बनेगा, 3 2 पे बनेगा, किस पर बनेगा, 3 2 पे। ठीक है, तो इसको हम आंसर में लिख सकते हैं 2 और 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें 2 और 3 होगा, क्या होगा, ट्रायंगुलर रीजन में 2 और 3, मतलब ये जो पार्ट होगा यहाँ पास 2 और 3 होगा। तो इसी को हमें सॉल्व करना था। तो इस टाइप में हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब देखिए वैल्यू क्या है, जो x की वैल्यू है हमें अगर निकालनी है तो y की वैल्यू रखना पड़ेगा, और y की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें x की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान देना है कि हम क्या किसकी वैल्यू रखना चाहते हैं। अगर x की वैल्यू रखना चाहते हैं तो y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू रखना चाहते हो x की वैल्यू आएगी। ध्यान इस बात का रखना है कि कोई ऐसी वैल्यू मत रखिएगा कि जिसमें से 1 2 3 4 5 6 10 के अंदर वाली वैल्यू आ रही है, और ऐसी वैल्यू ना रख दीजिएगा कि 100 या 50 क्रॉस कर जाए। तो इससे क्या होगा, आपको ग्राफ में पुट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सही होगा बट पुट करने में प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट में। तो फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन से। कैसे? तो क्वाड्रिक इक्वेशन लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। तो इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? 2 मिलेगा। और b इक्वल मिलेगा -4 और c इक्वल मिलेगा 3। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो आप जैसे कि लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेट, अब डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे। d इक्वल होता है, d इक्वल क्या होता है? d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बेटा? d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 है। तो -4 है तो -4 का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? तो a की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे। और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे। तो -4 मतलब 4 4 जा 16 मतलब 16, 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। कितना हो गया? 24। तो 16 और 24 तो 14 में 6 गए 8 आ जाएगा, -8 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब डी इक्वल हमें क्या मिल जाएगा? -8 मिलने वाला है। तो हमें क्या निकालना था? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो -8 होगा। इसी प्रकार उसका और में क्या क्वेश्चन है? तो और में जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट बताना है। इसमें क्या बताना है? इसमें करना इसी प्रकार है बट नेचर ऑफ रूट बताना है। मतलब अगर यह 0 होगा तो रूट्स होगा, मतलब ऑन रूट्स होगा, बट हमें यहां नेचर बताना है रूट्स का कि ये है कि नहीं है। तो द क्वाड्रिक इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। तो मतलब इसमें हमें रूट्स के क्या बताने हैं? नेचर्स बताने हैं। तो फिर भी इसमें भी कंपेयर करेंगे क्या? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 को कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? तो वही है क्वाड्रिक इक्वेशन से, प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। तो a इक्वल हमें 2 मिल जाएगा और b इक्वल मिलेगा -3 और c इक्वल मिल जाएगा 5। तो हमें क्या करना है? तो हमें d इक्वल 0 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बेटा? d इक्वल 0 प्रूव करना है। तो क्या ऐसा है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac ही करेंगे। तो b स्क्वायर मतलब सीधा सा है, -3 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, -4 मतलब 4, 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहां हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10, 10 और 4 10 4 जा 40। इसमें आ जाएगा 31। कितना आएगा बेटा? 31, वो भी माइनस में आएगा। और डी इक्वल हमें यहां प्रूव करना था 0। तो यहां नो रूट्स होगा। क्या लिखा जाएगा यहां पर आंसर? नो रूट्स। ठीक है, ये रूट्स नहीं है। ठीक है ना बेटा? यहाँ रूट्स नहीं, अगर 0 आया होता तो रूट्स होता, ऑन रूट्स पे होता, बट यहाँ 0 नहीं है इसलिए नो रूट लिखा जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर 4 के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में, एग्जाम में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इजीली होते हैं। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पास हमें क्लियर नहीं है, तो हम उसको दोबारा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चनों के बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो देखिए 7th टर्म ऑफ एपी, ठीक है, एक्सीड इट्स 10th टर्म्स बाय 7। ठीक है ना? तो इन 17 टर्म्स से 10 टर्म्स एक्सीड होने पर उनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 7 है। तो बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा।
क्या बताना बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7th टर्म की, 17 टर्म की। 17 टर्म में क्या बोला जाता है, 17 टर्म मतलब 17 टर्म मतलब n इक्वल 17, ठीक है। तो यह n इक्वल 17, ठीक है। तो हम करेंगे a17 तो हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1d। ये फॉर्मूला होता है, अगर ए एन का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पास देखें, ए एन का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पास देखें तो एन माइनस 1d होता है। तो यहाँ एन 17 है तो 17 इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, तो देखिए ए तो यही रहेगा, 17 माइनस 1d हो जाएगा। तो ए 17 में हमें क्या मिलेगा, ए प्लस 16d मिल जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरी टर्म जो है हमारी 10, ठीक है। तो ए 10 अगर हम डायरेक्टली रखें तो ए प्लस 10 माइनस 1d हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 9d, ठीक है। तो a 10, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है, 7 है। तो हम देखते हैं, अगर हम यहीं पास से सॉल्व करना चाहें तो नाउ अब क्या करेंगे, a17 माइनस a10, a17 माइनस a10, तो a17 हमें क्या मिला हुआ है, a, ठीक है। अगर चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, तो a प्लस 16d माइनस लगाएंगे, माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 9d, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम ऊपर सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां जब सॉल्व करेंगे तो देखिए a तो रहेगा ही, a तो रहेगा ही, प्लस 16d भी रहेगा। और यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हमें क्या करना है, या इन दोनों का जो अंतर है वो 7 बताया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 बताया गया है। कितना बताया गया है, 7 बताया गया है। तो बहुत ही इजीली इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है बोर्ड की कमी के कारण, तो हम इसको ध्यान देंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, a17 जो है माइनस a10 इक्वल 7 दिया गया है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है बेटा, 7 दिया गया है, 7। तो इनका भी अंतर क्या मिल जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a माइनस 9d इक्वल हमें मिल जाएगा 7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ए कम हो जाएगा, तो 16 में से 9 जाएंगे तो 7d बचेगा। क्या बचेगा, 7d इक्वल 7। तो d इक्वल हमें क्या मिल जाएगा, 7/7, मतलब d इक्वल हमें 1 मिलेगा। यही पूछा गया है कॉमन डिफरेंस। तो d हमारा ये होता है कॉमन डिफरेंस। तो डी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें केवल ध्यान रखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब हमें ए नहीं निकालना है, ना ही एन निकालना है, एन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो हम इसका केवल और केवल कॉमन डिफरेंस ही निकालेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ a AP दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 इन इज 78। तो अब बताना है विच टर्म, कौन सा, मतलब ये जो 78 दिया हुआ है ये कौन सी टर्म में है। मतलब सीधी सी बात है, टर्म अगर बोला है मतलब हमें n निकालना है। क्या निकालना है बेटा, n निकालना है। तो हम उसी पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें n निकालना है। तो हमें मालूम है, a मालूम है, हमारे पास क्या है 3। अगर अब बात करें d की, तो d क्या होता है, सेकेंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को घटा देते हैं, मतलब a2 माइनस a1 कर देते हैं, ठीक है, या a1 माइनस a कर देते हैं, a1 माइनस a कर देते हैं। तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5, मतलब d हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। d हमारा कितना आएगा बेटा, 5 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास n नहीं मालूम है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल, an भी हमारे पास दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है, तो 78 दिया हुआ है। an कितना दिया हुआ है, ये an कहलाता है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम, तो इसलिए ये n हो जाएगा, an, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1d ये फॉर्मूला होता है लास्ट के टर्म्स निकालने का, मतलब लास्ट वाली टर्म की वैल्यू निकालने का। इसका अभी हम जब 3 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हो सकता है सम वाले मिले, पर ये अभी सम वाले नहीं है। तो an मतलब 78, यहाँ क्या रखेंगे बेटा, 78। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस n हमें पता नहीं, और d की वैल्यू है 5, हमारे पास कितनी आई है, 5। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो 78 माइनस 3 प्लस में या माइनस में हो जाएगा, तो n माइनस 1
मल्टीप्लाई 5, तो इससे इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, इससे इसको 78 से 3 माइनस होगा 75 आएगा, मल्टीप्लाई में है 5 डिवाइड में चला जाएगा, बचेगा n-1, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, तो यहाँ माइनस इक्वल n-1, तो क्या हो जाएगा बेटा 15 माइनस में है प्लस में 1 आ जाएगा इक्वल n, तो n इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, तो n इक्वल आ जाएगा 16, मतलब ये जो टर्म है 78 वो कौन सी टर्म में है, 16 टर्म में है। तो ये भी बहुत इजीली, मतलब हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये फॉर्मूला आपको याद करना, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना, इस फॉर्मूले पर बेस्ड है ये चीजें, देख लीजिए इस फॉर्मूले पर ये दोनों क्वेश्चन बेस्ड है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जिससे कि आपसे क्वेश्चंस बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी एक फिगर दिया हुआ है एंड पॉइंट ऑन ओ क्यू, ध्यान दीजिएगा ओ क्यू ओ पी और ओ आर रिस्पेक्टिवली सर्च डेट, अगर उनको बढ़ाया गया है तो देख लीजिए इन पॉइंट पर, और कहा जा रहा है कि दो ए बी जो पैरेलल है पी क्यू के, ए बी जो है वो इसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, तो देखिए गिवन हमारे पास गिवन है ए बी पैरेलल पी क्यू, जब ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा ओ ए जो होगा ओ ए अपॉन ए पी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो ओ बी और बी क्यू के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे इसमें, क्या डाल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमने किससे पढ़ा था, थेल्स थ्योरम से पढ़ा था, अगर नहीं आप लोगों ने देखी तो हमारे चैनल में आपको थेल्स थ्योरम पीबीटी जो थ्योरम है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, बहुत ही इजीली हमने उसको आपको समझाया, तो आप उसको देख सकते हैं, एक्सप्लेनिंग बहुत ही अच्छे से हमने उसको की है, पूरा डिटेल बताया, अगर वो नहीं आ रही है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार देख सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजीली बनने लगेगा। तो देख लीजिए ओ ए अपॉन ए पी इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ ए अपॉन ए पी ओ बी अपॉन बी क्यू, यहां हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी दूसरा दिया हुआ है हमारे पास ए सी पैरेलल हो पी आर के, जब ऐसा है ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ओ ए जो है वो ए पी के इक्वल है, और जो हमारा ओ बी है, यहां ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ओ सी है ओ आर के सॉरी ओ सी जो है वो सी आर के इक्वल है, किसके इक्वल है बेटा, सी आर के इक्वल, ओ सी जो है वो सी आर के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस इक्वेशन में एक चीज देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है ये दोनों में आ रही है, दोनों में आ रही है, तो ये बताइए जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड की बात करेंगे, किस पर बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पर बात करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड पर जब हम बात करते हैं तो देखिए अब इन दोनों को हम इक्वल बता देंगे, क्या बता देंगे कि ओ बी जो है वो बी क्यू के इक्वल है, और जो ओ सी है ओ सी अपॉन सी आर जो है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। जब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे तो हमारी थेल्स थ्योरम क्या कहती है, बीपीटी थ्योरम जो कहती है वो कहती है कि जब ये दोनों अगर ऐसे प्रूफ हो रहे हैं तो, है ना, तो किसके अकॉर्डिंग, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है कि जब ऐसे होगा, ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि बीसी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड, ठीक है। तो इसके आगे जो हम वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट पर होगी, क्योंकि लंबा टाइम हो रहा है, जिससे कि आपको देखने में या हमको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम न जाए, इसलिए ये अच्छे से समझ लीजिएगा, और जो भी क्लियर ना हो उस पर कमेंट करिएगा। अगर हमारी ये
जो आपके के लिए हमने कोशिश की है। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को, अगर नहीं नए आपने पहली बार देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स हो, है ना, क्लास 10th या 8 आपके भाई बहन पढ़ते हैं, उनमें भी जो भी प्रॉब्लम्स हो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर आपको उसका सलूशन जरूर बताएंगे। तो देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।